Hello everyone. Today I am going to start feel like, and first of all I would like to say thank you to all my viewers. Because of your supporting, I am standing here for teaching something, and when you support me, I feel very energetic, and that's why I am ready to start feel like. Today I am going to start feel like. आज मैं feel like बताने जा रहा हूँ. Feel like is very important, but most of the students they think that it's very easy to speaking English in this. बहुत सारे लोग सोचते हैं कि feel like बहुत ही आसान है. Really it's very easy. बहुत ही आसान है, सच में आसान है. But this is very useful. But you should have a deep knowledge. You should have deep knowledge about feel like, because sometimes it happens. Most of the speaker they commit mistake in this. क्या गलतियां करते हैं वो देखिए. सबसे पहला हम लोग जानेंगे feel like. We will write here feel like. Feel like. Feel like means महसूस करना. Feel like I have written here. Feel like मतलब ऐसा महसूस जैसा. बोलते हैं कभी कभी कि मुझे जैसे कि खेलने का मन करता है. ऐसा महसूस होता है जैसे मैं खेलने का मन करता है. ऐसा महसूस होता है जैसा पढ़ने का. तो इस टाइप का सेंटेंस बोलते हैं. या तो कभी कभी हम लोग बोलते हैं मुझे खेलने का मन करता है, उसे पढ़ने का मन करता है. बहुत सारे सेंटेंसेस हम लोग बोलते हैं. देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस आर स्पोकन इन हिंदी. कोई बोलता है मुझे खेलने का मन करता है, मुझे पढ़ने का मन करता है, उसे लिखने का मन करता है. तो इस टाइप का सेंटेंस हम लोग बोलते हैं. कभी कभी बोलते हैं कि मुझे खेलने ऐसा मन करता है जैसे खेलने का. तो इस टाइप का सेंटेंस हम लोग यहां से बनाते हैं. तो सबसे पहला इसमें क्या क्वालिटी है और कहां पे हम लोग मिस्टेक करते हैं, यू विल हैव टू सर्च फॉर दिस. आपको यहां से ध्यान देना है. जैसे कि मैंने एक सेंटेंस लिखा है, नंबर फर्स्ट को देखिए. आई feel like. I feel like. I feel like. I is a subject here and feel action. और ये सब्जेक्ट के साथ मैंने एक्शन लिखा है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का बन रहा है सेंटेंस. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू कंप्लीट फ्रॉम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. आई फील लाइक और देन आफ्टर टू एंड एक्शन वन. और एक्शन वन यू कैन राइट according to your choice. I feel like to dance on the stage. Directly you can speak that I feel like to dance on the stage. मुझे स्टेज पे डांस करने का मन करता है. मुझे खेलने का मन करता है. I feel like to play. मुझे पढ़ने का मन करता है. I feel like to study. मुझे पढ़ाने का मन करता है. I feel like to teach. मुझे डॉक्टर बनने को मन करता है. I feel like to बनना मीन्स बी या गेट भी आप यूज कर सकते हैं. बी या गेट. I feel like to get या I feel like to be. I feel like to be a डांसर, टीचर, डॉक्टर, कुछ भी लिख सकते हैं. नो एक्शन वर्ड आप लिख सकते हैं. जैसे मुझे टीचर बनने को मन करता है तो आई फील लाइक टू बी अ टीचर. मुझे अमीर बनने को मन करता है. आई फील लाइक टू बी रिच. ऐसे सेंटेंस आप बहुत सारा सेंटेंसेस आप बना सकते हो. Just you will have to change from here. After two, you can write any action. Now, number second, he. I have written here he, or he is a third person singular number. Or after he, she means after third person you will write here yes or yes. Means in feel you will use here yes or yes. आप वहाँ पे feel के साथ आप yes और yes लिख सकते हैं. जैसे he feels like to play cricket. He feels like
इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन रिलेटेड टू फील और फील्स मीन्स एक्शन 1 और एक्शन 5 देन आई विल क्लियर दिस। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है यहाँ से फील और फील्स में तो जस्ट आई विल फिनिश योर डाउट शेयर। कहाँ पे यस लगेगा और कहाँ पे नहीं लगेगा मैं इसको क्लियर कर दे रहा हूँ। जैसे कि ही, शी, इट एंड नेम, और अगर कोई भी सिंगुलर मिलता है वहां पे हम लोग एस और ईएस लिखते हैं, या एक्शन 5 भी आप कर सकते हैं। यू कैन स्पीक एक्शन 5 ऑल्सो मीन्स आफ्टर ही एस और ईएस, शी एस और ईएस, मोहन एस और ईएस, सिंगुलर मीन्स मम्मी पापा है, देन आफ्टर एस और ईएस यू कैन राइट हियर। अब देखिए जैसे यहां पे लिखा ही फील्स, शी फील्स, मोहन फील्स, मम्मी फील्स, फादर फील्स, इस टाइप का सेंटेंस आप लिख सकते हैं। इसके अलावा आफ्टर दिस, इसके अलावा कोई भी सब्जेक्ट आएगा अपार्ट फ्रॉम दिस सब्जेक्ट, अगर जैसे मिलता है आपको यू, तो यू के साथ, दे के साथ, वी के साथ और कोई भी प्लूरल वर्ड होता है, मैं क्लियर कर दे रहा हूं, अगर कोई भी प्लूरल वर्ड होता है वहां पे एक्शन 1 लिखेंगे। अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पे मैंने लिखा ही, आई हैव रिटन हियर ही, और आफ्टर ही यू विल राइट हियर एस और यस, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हियर ही फील्स लाइक टू प्ले क्रिकेट। यहां पहले मैंने लिखा था आई, तो आई देखिए यहाँ पे नहीं है तो यहां से यूज करेंगे। मैंने कहा था इसके अलावा कोई भी सब्जेक्ट होगा तो वहां पे एक्शन 1 लिखेंगे। इसमें आप आई भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो आफ्टर आई फील और आफ्टर ही फील्स, ओके, मीन्स ईच एंड एवरी रूल यू विल यूज फ्रॉम प्रेजेंट इंडेफिनिट। जहां से हम लोग पढ़े थे प्रेजेंट इंडेफिनिट से जो हमने सेंटेंस पढ़ा था वहीं पे यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे। ओके, सो ही फील्स लाइक टू प्ले क्रिकेट, उसे दौड़ने का मन करता है। ही फील्स लाइक टू रन, उसे सोने को मन करता है। ही फील्स लाइक टू स्लीप, उसे मुझसे मिलने को मन करता है। ही फील्स लाइक टू सी मी, मीट मी। बिंदु को पढ़ने का मन करता है, तो बिंदु यहाँ पे क्या है देखिए, बिंदु यस और यस, तो बिंदु और यस और यस लगाएंगे, तो बिंदु फील्स लाइक टू कम टू मी। बिंदु को पढ़ाने का मन करता है। बिंदु फील्स लाइक टू टीच। अच्छा, मेरी मम्मी को खाना बनाने को मन करता है। माई मदर फील्स लाइक, है ना, माई मदर फील्स लाइक टू प्रिपेयर फूड। यहां से कुछ भी सेंटेंस आप लिख सकते हैं। नाउ ये सारे सेंटेंस हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस कहता है, इसको हम लोग अफर्मेटिव यूज करते हैं। अगर हम लोग इंट्रोगेटिव बनाते हैं, इफ यू कंप्लीट इंट्रोगेटिव सेंटेंस देन यू विल हैव टू मेक सम चेंजेस हियर। यहां पे आपको कुछ चेंज करना है, जैसे डू, अगर स्ट्रक्चर लिखना चाहते हैं तो स्ट्रक्चर भी आप लिख सकते हो। यहां पे स्ट्रक्चर क्या लिखेंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट लिखिए, और यहां पे मैंने फील लाइक लिखा है या फील्स लाइक लिखेंगे, एंड प्लस जैसे यहां पे देखिए ही, आई कुछ भी लिखेंगे, आई फील लाइक, तो आई फील लाइक, और उसके बाद टू है तो टू लिखेंगे, टू प्लस एक्शन 1 और ऑब्जेक्ट। इसी फॉर्मूला पे आप बना सकते हैं। यहां पे आप देखेंगे तो डू और डज, यू विल फाइंड हियर डू और डज बिकॉज इंट्रोगेटिव सेंटेंस, देन आफ्टर सब्जेक्ट डू डज प्लस सब्जेक्ट, है ना। यहां से हम लोग बनाना शुरू करेंगे। फील लाइक, अब यहां पे एस और यस नहीं लगेगा क्योंकि एस और यस यहां पे आ चुका है। मींस आफ्टर डू डज यू विल नॉट यूज एस और यस, डायरेक्टली फील लाइक। सब्जेक्ट यहां कुछ भी हो, ही हो, सी हो, यू हो, दे हो, कुछ भी हो,
ये दिमाग में रखना, यू विल हैव टू रिमेंबर दिस, आफ्टर डू डस यू विल नॉट यूज सॉरी यस, then after 2 plus action 1 and object, then after question 1. इसको आपको ध्यान पे रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंप्लीटिंग द सेंटेंस. अब देखिए, नाउ नंबर फर्स्ट, डू यू. अब आप सोचेंगे कि डू कहां लगेगा, डज कहां लगेगा, तो यहां पे इजी है, जहां पे एक्शन 1 लगता था वहां पे हम लोग डू लिखेंगे, जहां पे एक्शन 5 होता था वहां पे डज लिखेंगे. क्यों? क्योंकि वो कॉन्सेप्ट को समझिए. ये लिखा मैंने डू एक्शन 1, और ये अगर आपने लिखा है ईएस तो ये एक्शन 5 है, मींस एक्शन 1 और ये एक्शन 5 बस वही है, ये अलग अलग रूप को लेकर के आया. जैसे एस और ईएस को देखिए, एस और ईएस है, इसमें एस और ईएस लगा हुआ है, मतलब ही के साथ डज. देखिए यहां मैंने लिखा है ही के साथ डज मींस एक्शन 5, तो ये एक्शन 5 है, ये देखिए एक्शन 5 है. इस चीजों को ध्यान देना है, मतलब ये एस और ईएस के जगह मैंने डज लिखा है, मींस एक्शन 5 आई हैव रिटन हियर. यू शुड नॉट हैव एनी कंफ्यूजन रिलेटेड दिस. तो डू यू और फील लाइक. डू यू फील लाइक टू स्पीक इंग्लिश? This is very easy sentence. Number first, do you feel like to speak English? क्या आपको इंग्लिश बोलने का मन करता है? Do you feel like to speak English? क्या आपको पढ़ने का मन करता है? Do you feel like to study? क्या आपको दौड़ने का मन करता है? Do you feel like to run? क्या आपको डांस करने का मन करता है? Do you feel like to dance? क्या आपको मुझसे बात करने को मन करता है? डू यू फील लाइक टू टॉक टू मी? क्या आपको स्पोकन वर्ल्ड आने का मन करता है? डू यू फील लाइक टू कम टू स्पोकन वर्ल्ड? क्या आपको इंग्लिश बोलने का मन करता है? डू यू फील लाइक टू स्पीक इंग्लिश? क्या आपको इंग्लिश सीखने का मन करता है? डू यू फील लाइक टू लर्न इंग्लिश? ऐसे तो बहुत सारा सेंटेंसेस बना सकते हैं. नाउ फ्रॉम डज, वन सेंटेंस फ्रॉम डज. जैसे यहां पे लिखा डज, उसके बाद ही, डज ही और फील लाइक. मैंने कहा था कि कुछ भी हो, ऐसा नहीं कि आप यहां सोचेंगे ही लिखे हैं तो यस और यस लिख देंगे. नहीं, मैंने कहा था जस्ट बिफोर सम टाइम आई टोल्ड दैट आफ्टर डू और डज नो यस और यस, नो यस और यस. So does he feel like to come here? क्या उसे यहां आने का मन करता है? क्या उसे बोलने का मन करता है? Does he feel like to speak? क्या उसे इंग्लिश बोलने का मन करता है? Does he feel like to speak English? क्या उसे सोने को मन करता है? Does he feel like to sleep? क्या उसे खाने को मन करता है? Does he feel like to eat? क्या उसे सिगरेट पीने का मन करता है? Does he feel like to smoke cigarette? तो इस टाइप का सेंटेंस आप लिख सकते हैं. अगर आपसे कोई पूछता है कि डू यू फील लाइक टू ड्रिंक वाइन, तो आप क्या बोलोगे? अगर बोलना है यस तो आपको यस से जवाब देना पड़ेगा. यहां से यस आई फील लाइक टू ड्रिंक वाइन. लेकिन अगर जो नहीं में जवाब देना, नेगेटिव में बोलना है, तो आपको नेगेटिव बोलना पड़ेगा. अब देखिए, जैसे सिंपल सेंटेंस, मुझे शराब पीने का मन नहीं करता है, तो आई डोंट फील लाइक टू ड्रिंक वाइन. ये देखिए, आई के साथ डोंट लगेगा, मैंने इंडिकेट किया है यहां पे. आप इस चीज को ध्यान से देखिए, आई डोंट, इसी में नोट लगा देंगे बिकॉज नेगेटिव सेंटेंस है. अगर ही लिखा होगा तो ही के साथ डज लिखेंगे, नो प्रॉब्लम, इसी में डोंट लगा देंगे. तो आई डोंट फील लाइक टू ड्रिंक वाइन, मुझे आपसे बात करने का मन नहीं करता है. आई डोंट फील लाइक टू
टॉक टू यू। मुझे आपका चेहरा देखने का मन नहीं करता है। आई डोंट फील लाइक टू सी योर फेस। मुझे घर जाने को मन नहीं करता है। आई डोंट फील लाइक टू गो टू हाउस। मुझे कोई लड़कियों से बात करने का मन ही नहीं करता है। आई डोंट फील लाइक टू टॉक विथ एनी गर्ल्स। मुझे हिंदी बोलने का मन नहीं करता है। आई डोंट फील लाइक टू स्पीक हिंदी। तो आप यहां पे आप कोई भी एक्शन आप चेंज कर सकते हैं। दैट्स ऑल। नेक्स्ट सेंटेंस, यहां पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। शी, अभी मैंने शी लिखा यहां पे, तो शी डजन। अब आप देखेंगे शी डजन वहां लिखा हो, मैंने बोला है यहाँ पे कि आफ्टर शी डज, तो नॉट लिखा है मैंने बिकॉज आई एम गोइंग टू कंप्लीट नेगेटिव सेंटेंस हियर। तो शी डजन फील लाइक टू कम हियर। उसे यहां आने का मन नहीं करता है। शी डजन फील लाइक टू कम हियर। उसे बाजार जाने का मन नहीं करता है। शी डजन फील लाइक टू गो टू मार्केट। उसे दौड़ने का मन नहीं करता है। शी डजन फील लाइक टू रन। उसे सुबह में उठने का मन नहीं करता है। शी डजन फील लाइक टू गेट अप इन द मॉर्निंग। उसे नहाने का मन नहीं करता है। शी डजन फील लाइक टू टेक अ बेथ। उसे कॉल करने को मन नहीं करता है। शी डजन फील लाइक टू कॉल। इस टाइप का सेंटेंस आप बना सकते हैं। बहुत सारे सेंटेंसेस है यहां पे आप बना सकते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट टू गिव सम इंपॉर्टेंट नोटिस। अब यहां पे कुछ चीजें को आप ध्यान से देखेंगे। जैसे यहां पे नोटिस मैं लिख रहा हूं, सिंपल। क्या है वो नोटिस अभी देखेंगे, थोड़ा सा समझिए, पेशेंस, कीप पेशेंस प्लीज। यहां पे सबसे पहला 6 सेंटेंस कैसे बनेगा, जैसे कि मान लीजिए अभी मैंने लिखा है अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, मैंने लिखा है यहां पे नेगेटिव। तो अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। लेकिन कभी कभी हम लोग बोलते हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। जैसे बोलना होता है क्या आपको बाजार जाने का मन नहीं करता है? क्या आपको पिज्जा खाने का मन नहीं करता है? क्या आपको इंग्लिश बोलने का मन नहीं करता है? क्या आपको स्पोकन वर्ड जाने का मन नहीं करता है? क्या मुझे पढ़ाने को मन नहीं करता है? क्या उसे यहाँ आने का मन नहीं करता है? तो दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस इफ यू फाइंड एनीवेयर देन यू विल स्पीक इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये इंट्रोगेटिव जो है डजन और डोंट को बाहर करेंगे, बन जाएगा सेंटेंस। जैसे यही सेंटेंस को मैं बनाता हूं, आई डोंट फील लाइक टू ड्रिंक वाइन। मुझे शराब पीने का मन नहीं करता। अगर इसको बोलना है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव तो कैसे बोलेंगे, डोंट आई फील लाइक टू ड्रिंक वाइन। और बना सकते हैं डोंट आई फील लाइक टू स्पीक इंग्लिश। डोंट आई फील लाइक टू गो टू मार्केट। क्या मुझे बाजार जाने का मन नहीं करता है? डोंट आई फील लाइक टू गो टू मार्केट। क्या उसे यहां आने को मन नहीं करता है? डजन शी फील लाइक टू कम हियर। क्या उसे इंग्लिश बोलने का मन नहीं करता है? डजन शी फील लाइक टू स्पीक इंग्लिश। क्या उसे खाना बनाने को मन नहीं करता है? डजन शी फील लाइक टू प्रिपेयर फूड। तो ये हो गया इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। लेकिन डब्ल्यूएच बनाएंगे तो क्या करेंगे, डब्ल्यूएच बहुत आसान है। कोई भी डब्ल्यूएच, जैसे आप सिलेक्ट किया आपने वाई, तो वाई के साथ आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस लगा देंगे। जैसे वाई डू यू फील लाइक टू स्पीक इंग्लिश। आपको इंग्लिश बोलने का क्यों मन करता है? आपको स्पोकन वर्ड जाने का क्यों मन करता है? वाई डू यू फील लाइक टू गो टू स्पोकन वर्ड। आपको हिंदी बोलने का क्यों मन करता है? वाई डू यू फील लाइक टू स्पीक हिंदी। ऐसे बहुत सारा सेंटेंस बना सकते हैं। आपको शराब पीने का मन क्यों करता है? वाई डू यू फील लाइक टू ड्रिंक वाइन। आपको मुझसे मिलने का मन क्यों करता है? वाई डू यू फील लाइक टू सी मी या मीट मी, कुछ भी आप लिख सकते हैं। अब यहां से एक सेंटेंस और, वाई डज ही फील लाइक टू कम हियर। वाई डज ही फील लाइक टू स्पीक हिंदी।
वाई डज ही फील लाइक टू मेक अ नॉइज, वाई डज ही फील लाइक टू स्पीक इंग्लिश। तो ऐसा सेंटेंस बना सकते हैं। अब लास्ट का सेंटेंस, लास्ट वन सेंटेंस, WH प्लस नॉट, WH प्लस नॉट। नाउ अब इसमें क्या करना है, जो मैंने सेंटेंस लिखा है इसी में नोट करेंगे। जैसे वाई डजन ही फील लाइक टू कम हियर, वाई, यहां से आप सेंटेंस को चेंज कर लीजिए, यहां से लिखिए, यहां से आप वाई को चेंज कर सकते हैं। जैसे वाई डोंट यू फील लाइक टू स्पीक इंग्लिश, वाई डोंट यू फील लाइक टू कम हियर, वाई डोंट यू फील लाइक टू स्पीक इंग्लिश। तो नेगेटिव सेंटेंस WH के साथ ऐसे हम लोग बनाएंगे। वाई डू यू फील लाइक टू टॉक टू मी, वाई डोंट यू फील लाइक टू टॉक टू मी, वाई डजन शी ही, कुछ भी आप लिख सकते हैं, वाई डजन ही फील लाइक टू कम हियर, वाई डजन ही फील लाइक टू गो टू मार्केट, वाई डजन ही फील लाइक टू टॉक टू मी। ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस यू कैन राइट मेनी सेंटेंसेस फ्रॉम हियर विद द हेल्प ऑफ WH। नाउ अब जो मैंने यहां पे नोटिस लिखा है, क्यों लिखा है इसको समझिए। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, नंबर फर्स्ट, आप लोग जानते हैं कि प्रेजेंट का टेंस का हम लोग बात करेंगे। जैसे बोलेंगे ही फील्स लाइक टू टॉक टू मी, ही फील्स लाइक टू टॉक टू मी। ये कौन सा टेंस का यूज किया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। इतना से समझ लेंगे आप। अगर इसको पास्ट बनाना होगा तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, दिस इज वेरी इजी सेंटेंस। इफ यू वांट टू चेंज इट टू पास्ट देन यू विल यूज हियर ही, और इसको क्या करेंगे, एक्शन 2 में चेंज कर देंगे। एक्शन 2 मींस पास्ट। मैंने कहा था कि एक्शन आप 1 या 5 लिखते हो तो ये प्रेजेंट कहलाता है, और एक्शन 2 लिखोगे तो वो पास्ट होगा। तो मैंने इसको पास्ट बनाया है, ही फेल्ट लाइक टू टॉक टू मी। इसको क्या बोलेंगे, पास्ट और इंडेफिनिट। अब देखिए नंबर, ये ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूं आगे पता चलेगा आपको। नाउ यू विल नोटिस दिस। अब इसको मैंने लिखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, नाउ फ्यूचर इंडेफिनिट को मैं पहले कंप्लीट कर रहा हूं। ही विल फील लाइक, ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट को ध्यान से देखेंगे। ही विल फील लाइक टू टॉक टू मी। आप ऐसे बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। यहां लिखा मैंने फ्यूचर इंडेफिनिट, इसको फ्यूचर इंडेफिनिट कहते हैं। अब देखिए लास्ट का नंबर 4 नंबर में इसको ध्यान देना है आपको। तो इससे आप बहुत सारा सेंटेंस बना सकते हैं। एक एक दो एग्जांपल लिख रहा हूं मैं। आई एम स्पीकिंग वन सेंटेंस, ही फील्स लाइक टू टॉक टू मी, ही फील्स लाइक टू गो टू मार्केट। पास्ट में he felt like to talk to me, he felt like to come here, he felt like to speak English। उसे इंग्लिश बोलने का मन करता था, पास्ट बनाएंगे इसको, पास्ट बन जाएगा। जैसे उसे झूठ बोलने का मन करता था, उसे खाने को मन करता था, जैसे उसे पिज्जा खाने को मन करता था। he felt like to eat pizza। यहां पे आप चेंज करेंगे, यहां पे चेंज करेंगे तो ये टेंस चेंज होगा, यहां पे चेंज करेंगे तो एक्शन चेंज होगा ओनली। अब देखिए ही विल फील लाइक टू टॉक टू मी, ही विल फील लाइक टू गो टू मार्केट, ही विल फील लाइक टू लर्न इंग्लिश। यहां पे कोई दिक्कत नहीं, देयर इज नो प्रॉब्लम, टिल नाउ देयर इज नो प्रॉब्लम। बट नंबर 4 आप यहां पे देखेंगे क्या नोटिस मैंने लिखा है, यहां पे क्यों लिखा है, यू विल ट्राई टू नोटिस। जैसे अगर आपसे कोई बोलता है उसे मुझे या उसे मुझसे, उसे मुझसे
बात करने का मन कर रहा है। कौन सा टेंस का है, इसको देखिए। तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसको बोलेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये देखिए, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या लगता है, रहा रही लगता है, तो मैंने रहा रही लिखा है। लेकिन क्या है लॉजिक यहाँ पे, क्या है, क्यों मैंने लिखा व्हाई हैव आई रिटन हियर। उसे मुझसे बात करने को मन कर रहा है, उसे खेलने का मन कर रहा है, मुझे दौड़ने का मन कर रहा है, मुझे सोने का मन कर रहा है। तो आप यहां पे क्या करेंगे, जैसे ही इज, अगर ऐसा लिखेंगे, ही इज फीलिंग लाइक टू टॉक टू मी, तो ये हो जाएगा रॉन्ग, दिस सेंटेंस विल बी रॉन्ग। ही इज फीलिंग लाइक टू टॉक टू मी। अब आप सोचेंगे कि उसे मुझसे बात करने को मन कर रहा है, रहा रही में तो आईएनजी लगता है और इजे मार के बाद आईएनजी लिखा है मैंने, तो गलत क्या हो रहा है। तो एक चीज ध्यान में रखना है, यू विल हैव टू रिमेंबर वन थिंग, ये फील के साथ आईएनजी नहीं लिखना है, ये फील के साथ आईएनजी नहीं लगता है, नहीं आता है। सिर्फ आप स्पोकन में बोल सकते हो, लेकिन रिटेन में आप नहीं बोल सकते हो, ये रॉन्ग होगा, क्योंकि इसमें आईएनजी नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि जो फील करते हैं हम लोग दिल और दिमाग से करते हैं, और जितने भी दिल दिमाग से बात करते हैं उसमें आईएनजी नहीं लगाता है, मैंने लास्ट का वीडियो में क्लियर किया था। तो ही इज फीलिंग लाइक टू टॉक टू मी, ये सेंटेंस रॉन्ग होगा। इसकी जगह में क्या करना है, तो नो माइंड नो प्रॉब्लम, जस्ट यू विल कंप्लीट लाइक दिस। इसको क्या करना है, इसको रॉन्ग है, अब इसको बना देंगे सेंटेंस, ही feels like to talk to me, यह सेंटेंस करेक्ट होगा। स्पीकिंग में भी ऐसा बोल सकते हैं और रिटन में भी बोल सकते हैं। इफ यू स्पीक दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस, your listener will be very happy, he will understand that you have deep knowledge, that's why directly you are speaking, and I'm also speaking that you try to utilize from here, you try to use this type of sentence, don't use this. Okay, so now I hope your all concept will be finished from this tense. जो भी प्रॉब्लम है, जो भी छूट गया है, नेक्स्ट आपको सारा डाउट्स मैं क्लियर करूंगा। आई विल ट्राई टू फिनिश योर ऑल द डाउट्स। इफ समथिंग इज रनिंग, any question in running in your mind, any question is running in your mind, you will write in comment section. You can write some suggestion also as a WhatsApp, then I will try to help you. And you know, I think you know my number, contact number 983539261, 983539261. So I think your all the concept I have finished, or if you have any problem, please watch my video, your all the concept will be clear day by day. Okay, and one thing more, this will be very important for telling a story. और हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो आएगा हमारा स्टोरी पे बात होगा कि हाउ टू कंप्लीट स्टोरी। सो नेक्स्ट वीडियो का थोड़ा सा वेट करें। ओके, नाउ इट्स ओवर फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वाचिंग। ओके, बाय बाय।